हेलो प्यारे बाबू, मैं अली साहब की क्लास मैथ वाली सर में पूरे दिल से स्वागत करता हूँ। मुझे उम्मीद है आप सभी जबरदस्त जिंदाबाद मस्त होंगे, अपना अपनों का ख्याल ले रहे होंगे। एक बार आवाज साउंड सारी क्लासेस प्रॉपर दिखाई दे रही है? कोई दिक्कत तो नहीं है ना मेरे प्यारे प्यारे बबुआ, प्यारे बच्चा बच्चे लोगन? हम लोगों ने अभी आज 10वां सेट लगाने जा रहे हैं। हम लोगों ने पिछले 9 सेट पूरा कर दिए हैं, आज हमारा 10वां सेट का क्लास से शुरुआत हो रहा है। प्यारे बाबू, मुझे उम्मीद है आपको ये क्लासेस बहुत पसंद आ रही होंगी, क्योंकि इसके पीछे हमारे बहुत सारे एफर्ट्स, बहुत सारे एक्सपीरियंस और एक एक चीज़ के लिए एक एक काम करें। एक चीज़ और बार बार आपको मैं बता रहा हूँ बाबू, मैं 33 साल का बिहार का सेट तो करा ही रहा हूं, बट कोई भी टॉपिक जब मैं पढ़ा रहा हूं तो मेरा एक लक्ष्य रह रहा है कि उस टॉपिक को ऐसे पढ़ा दूं कि दोबारा उस टॉपिक से कोई भी सवाल आपसे छूटे ना। मतलब अगर कुछ टाइप नहीं भी आया आपके एग्जाम में तो वो टाइप ही मैं अलग से करा रहा हूं। इसका बेनिफिट ये होगा मेरे बबुआ, मेरे बच्चों, मेरे बच्चिया, कि आपको ये एक साथ साथ आप तो 33 साल का सवाल लगाइएगा, साथ साथ आपका चैप्टर भी पूरा हो जाएगा। तो आप में अगर कोई सुझाव कोई मन में आए कि सर इस तरह करो इस तरह करो, कोई भी राय विचार जरूर दीजिएगा। हम आपके लिए हैं, आपके लिए काम करेंगे। आज से हम लोग सरलीकरण पढ़ेंगे, यानी सिंप्लीफिकेशन। ये सिंप्लीफिकेशन बिहार के या रेलवे के या जीडी स्टेट एग्जाम में इसका इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं जिसमें सिंप्लीफिकेशन से सवाल नहीं आता है। याद रखिएगा, सिंप्लीफिकेशन इस सरलीकरण को कोई एक चैप्टर नहीं कहा जा सकता है, ये हर एक चैप्टर का कॉम्बिनेशन है। इसमें आपको रेकरिंग का सवाल मिलेगा, इसमें आपको वो पदों की संख्या के योग का सवाल मिलेगा, इसमें आपको भाषाओं का सवाल मिलेगा, इसमें आपको अलजेब्रा के फार्मूला का सवाल मिलेगा, इसमें आपको बोडमास का सवाल मिलेगा। यानी सिंप्लीफिकेशन एक कंप्लीट ढांचा है और यहाँ के बाद हम लोग का पूरा सफर हो जाएगा समाप्त। इसके बाद हम लोग चालू करेंगे एलसीएम और एचसीएफ। तो बबुआ मेरे प्यारे, मेरे दिल लगा के पढ़िए, मजेदार तरीके से, बहुत मजा आएगा। आज की क्लास की शुरुआत करें एक प्यारी लाइन से, परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन। वाह वाह वाह, क्या बात है। परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं। जैसे आप लोग अभी 8 बजे तैयार हो जाते अपनी क्लास करने के लिए, आपके फैले हुए पर बताते कि आप एक दिन जरूर सफल बनेंगे। अक्सर वो लोग खामोश रहते हैं इस दुनिया में, अक्सर वो लोग खामोश रहते हैं जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं, जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। सच है बाबू, जिनकी हुनर, जिनके अंदर क्वालिटी, जिनके अंदर गुण होती है, उनका गुण बोलता है दुनिया में, उन्हें जुबान से बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है। आइए ना आज की क्लास की पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। बड़ा ही प्यारा सवाल है, बिहार एसएससी की 2018 पेपर में आया क्वेश्चन है, पढ़िएगा मेरे बाबू। 5 5 5 3 बार गुणा हुआ है, थोड़ा पानी लिया दो बाबू। 3 5 6 गुणा हुआ है, 3 5 6 गुणा हुआ है, 6 6 6 3 बार गुणा हुआ है, प्लस जुड़ा हुआ है। बताना है इसका मान क्या आएगा। बड़ा प्यारा सवाल है, कौन बना देगा? सॉरी बाबू लोग, चलिए देखते हैं। रोसानी इस आवाज आवाज देखिएगा ना, साउंड ऑन चेक करिएगा, अपने फोनवा में एक बार देखिएगा। अरे हट जा यार। आइए मेरे बाबू, इस सवाल को बनाते हैं। प्यारे 5 3 बार है, 6 3 बार है, 6 यहाँ पे 4 बार दिखाई दे रहे हैं, 6 3 बार है, यहाँ पे गुणा है, यहाँ पे प्लस है, 6 3 बार है। और बबुआ मेरे प्यारे, मेरे बच्चों, मेरे बच्चे मेरे, एक बार ये 6 एक्स्ट्रा आ गया है, नहीं, 3a² 3ab², 6 को हटा लो, 5 को हटा लो, एक बार कम हो गया है, दिखा देते हैं आपको। अगर इस सवाल को आप गौर से देखिए तो ये लिखा है AQ प्लस 3a² b प्लस 3ab², टाइपिंग थोड़ा सा एरर हो गया बाबू, अब प्लस BQ।
यही है क्या मेरे प्यारे? इसका मान है ए क्यू प्लस 3a² बी 3ab² प्लस बी क्यू। देख लीजिए आप लोग, ए की जगह 5 का क्यूब है, 3b², 5 का स्क्वायर इंटू 6, 3ab², 6 का स्क्वायर, और ये बी क्यूब। सर हम कैसे समझेंगे? अगर कोई चीज़ 3 बार है तो क्यूब है, 2 बार है तो स्क्वायर होगी। अब मेरे प्यारे ये बताइए, आप लोग को पहली क्लास में मैंने पढ़ाया था a प्लस बी का होल क्यू होता है ए क्यू प्लस 3a² प्लस 3ab² प्लस बी क्यू होता है ना। ए का मान यहाँ पे क्या है बाबू? 5। अब बी का मान क्या है? 6। तो बस रख दो ए की जगह 5, बी का मान 6 और उसका होल क्यू कर दो। 6 5 11, 11 का क्यूब 1331। सवाल का जवाब आ गया 1331 B4 बॉबी देवल। सवाल हो गया समाप्त। मेरे प्यारे आपको देखना था कि ये फैला हुआ रूप a प्लस बी का होल क्यू है। a के जगह 5 है और b के जगह क्या है? 6। तो a का मान 5, b का मान 6, 6 5 11 क्यू 1331 a प्लस बी के होल क्यू के फॉर्मूला था ये। दूसरा वाला, इतना बड़ा सब सवाल देखता है लड़का ना डरा। देख ले BRSSC का आया हुआ पेपर का सवाल है तो देख के डराया। तो बहुत इजी होता है ये सब, जितना बड़ा भाषा उतने आसान, खाली ध्यान से पढ़ा जाता है। सिखाता हूँ आपको पढ़ने, सुनिएगा, पढ़ने सीखेगा मेरे साथ साथ। रमेश नाम का कोई लड़का है, कोई संख्या है, संख्या का आधा और आधा को 6 से तथा अन्य आधे भाग को संख्या अगला आधा भाग को 4 से भाग करके विभाजित करने कहा गया और उसके परिणाम को जोड़ दिया गया। भाग करने में जो आया उसे क्या कर दिया? जोड़ दिया। ऐसा करने के स्थान पर रमेश दी गई संख्या को 8 से क्या कर देता है? विभाजित। और सही उत्तर में कितने की कमी आ जाती है? 8 की कमी आ जाती है। बताना है मूल संख्या क्या है। भाषा पढ़ के लग रहा होगा पता नहीं क्या क्या कह दिया, बड़ी इजी है। मान लो, माना कि मूल संख्या x है, एक लाइन में हल करूंगा। माना कि मूल संख्या क्या है? x। प्यार से बोलना मेरे साथ। रमेश किसी संख्या के आधा, तो मूल संख्या क्या है? x का कर लो आधा, तो x बटा में 2 हो जाएगा। अरे हाँ या ना? x का आधा x बटा 2 होगा। को 6 से और अन्य आधे को 4 से क्या करना है? विभाजित। आधा को 6 से विभाजित करना है तो इसको हम 6 से विभाजित करते हैं। लो 6 से विभाजित कर दिया। अन्य आधे भाग को 4 से भाग करो और इसके परिणाम को क्या कर दो? जोड़ दो। तो इसका दूसरा आधा भाग निकालो, तो x है, अन्य आधा भाग x बटा में 2। इसको किससे भाग करना है? 4 से। लो सर 4 से भाग कर दिया। तो बहुत इजी है यार। और इन दोनों को जोड़ दो, इन दोनों क्या कर दो? जोड़ दो। लो जोड़ दिया सर, बड़ी इजी है ये तो। जोड़ो। ऐसा करने से स्थान पर रमेश की दी गई संख्या को 8 से भाग किया। अब इसने क्या किया? मूल संख्या को 8 से भाग कर दिया। तो मूल संख्या x थी, उसको 8 से भाग कर दिया। लो सर, दी गई संख्या को 8 से भाग कर दिया। सही उत्तर से आंसर जो आया 8 कम आया। तो इसका सही उत्तर ये था। इससे इसको अगर घटाएंगे तो इसका उत्तर कितना आया है? 8। अरे 8 कम आने का मतलब मूल वाले से इसको घटाने पे इसका आंसर कितना है? 8 आया है। 100% समझ में आ गया? यस सर। बस अब बताओ, यहाँ पे x बट्टे में 12 हो जाएगा, x बट्टे में 8 हो जाएगा, ये माइनस x बट्टे में 8 हो जाएगा, बराबर 8 हो जाएगा। ये प्लस x बट्टे में 8 माइनस से कट जाएगा, x बट्टे में 12 बराबर 8 हो जाएगा। 12 8 96। x का मान 8 गुणे 12, 12 8 96। कहीं 96 है मेरे प्यारे? यस सर, C4 बिलैया आंसर हो गया। क्या बात है यार, 2 सेकेंड से भी कम लगा इस सवाल को बनाने में। क्या आप लोग को समझ में आया? तो यस लिखिए कमेंट में। माना मूल संख्या x है, उसका आधा करके 6 से भाग करो, तो x बटा 2, इसको 6 से भाग करो। इसके अगले आधे भाग के आधा करके फिर 4 से भाग करो। अब इन दोनों को जोड़ दो। जोड़ दिया सर। अब इन जो जोड़ का मान है उसमें से उसे ऐसे करने के स्थान पर रमेश की दी गई संख्या को 8 से क्या करना है? विभाजित। तो दी गई संख्या कितनी है? x, उसको 8 से विभाजित करो, x बटे में 8। सही उत्तर से 8 कम आएगी। इसका जो मान है ना, इससे 8 कम है, तो इसमें से इसको घटा लेंगे तो इसका मान किसके बराबर? 8 के। अब इसको हल करो। x बटा में 4 दूनी के 8, तो प्लस 8 माइनस कट गया। x बटा में 12 बराबर 12 8 96। x का मान 96। मजा आया? तो यस यस लिखो भाई, यस। सब सही चल रहा है निश बाबू? सब ठीक चल रहा है? चलिए, अब मक्खी कहां बैठ गई यार। आइए तीसरे सवाल पे आते हैं। बोलिए।
एक उद्यान है, कोई बगीचा है, आम के पेड़ की 10 पंक्तियां हैं। आम का पेड़ का कितना पंक्ति बनाया गया है? 10। और 12 स्तंभ है। स्तंभ समझे लगा, खड़ा खड़ा, और पंक्ति बेड़िया बेड़िया। स्तंभ वाला खड़ा खड़ा, पंक्ति वाला बेड़िया बेड़िया, स्तंभ खड़ा खड़ा। दो पेड़ के बीच की दूरी 2 मीटर है। दो पेड़ के बीच की दूरी कितनी मीटर है? 2 मीटर है। एवं उद्यान की सभी भुजाओं से 1 मीटर की रिक्ति है, यानी उद्यान के चारों ओर से 1 मीटर जमीन छोड़ल बाटे। उद्यान की लंबाई बताने, इस उद्यान की लंबाई क्या है? पहले सवाल समझिए आप लोग, समझिएगा प्यार से, बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, आसान सवाल है, बना लेंगे आप लोग। मान लेते हैं ये मेरा एक उद्यान है, ठीक है। इस उद्यान की ये रेड वाली चौड़ाई है, ये लंबाई है, ये लंबाई है, ये क्या है? चौड़ाई है, चौड़ाई है। इसमें स्तंभ खींचे गए हैं। तो फॉर एग्जाम्पल मान लो इसमें स्तंभ बनाए गए, यानी लाइन बनाई गई होगी इस तरह से। फॉर एग्जाम्पल ऐसे रॉप में बना रहा हूं, सवाल नहीं बना रहा हूं मैं, रॉप बना रहा हूं। यह स्तंभ खींच दिया गया। अब गिनो, स्तंभ गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 स्तंभ है। अब देखिएगा जितना स्तंभ होगा ना, उनका बीच का गैप एक कम होगा। गिनो, गैप गिनो, 1 गैप, 2 गैप, 3 गैप, 4 गैप, 5 गैप, 6 गैप। याद रखिएगा, कहीं भी अगर खंबा 10 गो है तो गैपवा 9 गो रही। क्या है? देखो खंबा यहाँ पे क्या गो था? 7 गो। गैपवा क्या गो है? 6। हमेशा याद रखिएगा, दिए गए खंबे यानी स्तंभ से गैप हमेशा एक कम होला। गैप हमेशा कितना? एक कम होला। से मान लीजिए 20 खंबा लगा है तो उनके बीच का गैप देखा वजह तो 19 गो हुई। अगर 40 खंबा लगा है उसके बीच का गैप 39 गो होगा। तो मेरे बाबू, इसकी जो ये लंबाई है, ये जो इसकी लंबाई है, ये लंबाई में हर एक में 2 मीटर का गैप दिया गया है। हर एक में क्या मीटर गैप दिया है? 2। पढ़ो सवाल अब। एक गोदाम में आग के पेड़ की पंक्ति है और 12 स्तंभ है। तो पंक्ति से कोई लेना देना हमको नहीं, कोई जरूरत नहीं है इसका। क्यों नहीं जरूरत है सर? क्योंकि हमसे लंबाई पूछी है, तो लंबाई के लिए हम स्तंभ लेंगे। अब पंक्ति का कुल पूछता तो हम पंक्ति के पंक्ति भी लेते हैं, लेकिन हमें लंबाई चाहिए खाली। दो पेड़ के बीच की दूरी कितना है? 2। तो अब बताओ, पूरा क्लास मिल गया, एक एक लड़का लड़की बोलेगा। अगर इसमें मान लेते हैं 12 गो खंबा लगा है तो 11 गो गैप होगा क्या? खंबे से एक कम गैप होता है। यस सर। तो 11 गैप होगा, 12 माइनस 1, 11 गैप होगा। हर गैप में दो पेड़ के बीच की दूरी कितनी है? 2। तो हर एक गैप के बीच का दूरी 2 है। अब बताओ, 2-2 मीटर के गैप के पेड़ लगाए हो, 11 वो गैप है, तो 11 दूना के 22 मीटर दूरी तो हो गया हमारा। यानी ये जो लंबाई है 11 दूनी के 22 होगा। जैसे यहाँ पे देख लो, यहाँ पे अगर तुम 12 को खंबा लगा दोगे, सब में 2-2 का गैप है, तो 11 दूनी के 22 मीटर लंबा हो जाएगा क्या अपना ये बागान? 22 मीटर लंबा। यस सर, 22 मीटर हो जाएगा। 11 दूनी के 22 मीटर। अब आगे पढ़िए। उद्यान की सीमा के सभी भुजाओं से 1 मीटर की जगह भी छोड़ी गई है, यानी उसके कोनवा पे 1 मीटर का जगह छोड़ल गला। तो हमको कुल लंबाई बोले के बाद तो छोड़ल को जमीन तक गिनाई ना हो। ऐसा थोड़ी बात तू अपन जमीन बर्जा कर छोड़ लो तो नहीं गिनबा, बर्जो वाला तो जमीन गिनबे करेला कि हमारा 30 फीट चौड़ा है, बर्जो वाला छोड़ के गिनते हो क्या 2 फीट? नहीं, बर्जो गिनते हैं। वही कह रहा है, सभी भुजाओं के 1 मीटर की रिक्ति है, तो यानी हे कोना भी 1 मीटर छोड़ ले बा, हे कोना भी 1 मीटर छोड़ ले बा, तो 22 मीटर तो अंदरा वाला हो गल, बिचवा वाला 22। 1 मीटर ए हरिया पड़ी, 1 मीटर एरिया ने 1-1-2 मीटर और बढ़ जाएगा। तो यस सर, तो ये 22 मीटर है प्लस 1 मीटर ए कोना, 1 मीटर ओ कोना, 22 24 मीटर। यानी उद्यान की जो लंबाई होगी वो बी फॉर बब्बी देवल 24 मीटर आएगी। क्या लाजवाब सवाल था, बहुत प्यारा सवाल था। इस तरह के बड़े सवाल आपके एग्जाम में आते हैं, एक बार दोबारा समझिएगा इसको। हम्म
बार दोबारा बोलिएगा, मजा आ जाएगा। ओरल, कलम नहीं बताना है, लंबाई बतानी है। कै गो स्तंभ लगा है? 12। 12 खंबे, गैप कितना? 11। हर गैप की दूरी कितनी है? 2 मीटर। तो 11 दूनी के 22 मीटर, तो वो लंबा होगा। हे कोनो आप एक छोड़नी, हे कोनो आप एक छोड़नी, तो दोनों मिला के 22 से 2 24। ये उद्यान की चौड़ाई कितनी है और लंबाई कितनी होगी? 24। सवाल खत्म। बिना पेन पेपर का 12 खंबे हैं तो 11 गैप, 11 दूनी के 22, एक कोना 1 मीटर, एक कोना 1 मीटर, 2 मीटर, वो जोड़ दो, 22 से 2 24। चार का क्यूब 64 होता है, प्लस 3 गुणे 8 8 64 इंटू 4, 3 गुणे 64 इंटू 4। तो मेरे बाबू इसका गुणा अगर करेंगे तो 4 तिया के 12, 4 तिया के 12, इसका गुणा करेंगे तो बाबू मेरे 12 गुणे 64, 12 बार 64 है, यहाँ एक बार है। ऐसे भी कर सकते हो, डायरेक्ट घटा लेके हम कर देते। 12 चौके 48, 8 में लगा 4, 12 छक्के 72, 4 76, 768 आएगा क्या बाबू? 768 प्लस 512, इन दोनों को जोड़ लो, 7 5 1200, 1270, 1280, 1280 आ गया। इसमें से कितना घटाना है? 64, 64 घटा लो। 10 में से 4 जाएगा 6 आएगा, 7 में से 6 जाएगा 1 आएगा 2, 1216, यानी C4 बिलेया इज द राइट आंसर। भाई मेरे बाकी है जोड़ घटाओ हमसे मत पूछिए जो कि जोड़ घटाओ बता दिया, अरे गुणा करके देख लो ना अपने से। 64, 4 तेंगे 12, 12 गुणे 64 768, 768 प्लस 512, 7 में 1280, अब माइनस 64 कर लीजिए, 1280 में से 64 घटाएंगे 1216। डायरेक्ट सवाल था। आइए पांचवा सवाल, ये सब बिहार एसएससी 2018 का पेपर का सवाल है, देख लीजिए कितना ज्यादा सिंप्लीफिकेशन पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एक गांव कुल 500 आदमी रहे ना बब्बा लोगन, 5500, पूरे गांव में 5500 आदमी रहता है, जेमा से 4000 आदमी अंडा खाए ना। ओ माय गॉड, शाकाहारी लोग तो गुस्सा रहे होंगे, अरे कैसा गांव है, 400 आदमी अंडा, 4000 आदमी क्या खाते हैं? अंडा। 2500 आदमी जो है मांस खाते हैं, 2500 इस गांव के लोग मांस खाते हैं, 4000 आदमी अंडा खाते हैं, 2500 आदमी मांस खाते हैं, और 1500 आदमी मांस और अंडा दोनों खाते ही, तो और जालिम बानस हो। 1500 ऐसे आदमी हैं जो मांस भी खाता है और अंडा भी खाता है। एक बात बताइए, पूरा क्लास मिलके, ये मान लेते अंडा खाने वाले हैं, ये मान लेते मांस खाने वाले, ये ईख खाने वाले, ये मीट खाने वाले हैं, तो ईख खाने वाले क्या हजार हैं? 4000 हैं, 4000 हैं। मांस खाने वाले कितने सौ है? 2500 हैं। और बाबू मेरे प्यारे मेरे 1500 व्यक्ति ऐसे हैं जो दोनों खाते हैं क्या? भाई 1500 जो है ना, ये अंडा भी खाता है और मांस भी खाता है। पढ़ लो, 1500 आदमी अंडा भी खाता है, मांस। अब बताओ पूरे गांव में 4000 आदमी में से 1500 घटाएंगे तो 2500 जो उस गांव में व्यक्ति होंगे केवल अंडा खाते होंगे। अरे पूरे गांव में मांस खाने वाले 2500 लोग हैं, 1500 लोग दोनों खाते हैं, मांस खाने वाले 1500 और अंडा खाने वाले हैं, तो 1500 हटा लेंगे तो केवल मांस खाने वाले 1000 आदमी बच जाए गांव में। बोला 100% बात समझ में आ रहा है? अपने से बताओ ना, तुम्हारे गांव में हम गए गिनती गिनवाने, कितना अंडा खा लो सो, कितना मांस खा लो सो, तो गिन के नहीं 4000 अंडा वाला और गिन के नहीं 2500 मांस वाला। फिर हमको पता चला 1500 ऐसा गिननी है ना जो दोनों में रहना सो,
4,000 में भी 1,500 था, 2,500 में भी 1,500 था। क्यों? क्योंकि ये दोनों खाता है, अंडा भी खाता है और मांस भी। तो बाबू मेरे 1,500 इसमें से कम करिए, 1,500 इसमें से कम करिए, तो ये 2,500 और 1,000, अब बीच में क्या 100 आ गया, 1,500। अब टोटल जोड़िए, 2,500 प्लस 1,500 4,000, एक 5,000। इस गांव के 5,000 व्यक्ति ऐसे हैं जो अंडा और मांस दोनों खाते हैं। अब बताइए पूरे गांव की आबादी कैसो थी, 5,500। 5,000 आदमी अंडा मांस यानी मांसाहारी मान लो खाते हैं। बताओ शुद्ध शाकाहारी आदमी कितने शाकाहारी? तब 5,500 आदमी में 5,000 आदमी अंडा और मांस खाता है, तो घटा लोगे तो 500 जो आदमी इस गांव में बचे होंगे वो 500 शुद्ध शाकाहारी होंगे क्या? तो यानी इस गांव के शुद्ध शाकाहारी व्यक्तियों की संख्या कितनी है बाबू? 500 है। ए फॉर एप्पल इज द राइट आंसर। ए फॉर एप्पल इज द राइट आंसर। रख दो जा। बताइए। रख दो। उजला उजला दिख रहा है क्या? नहीं ठीक है, बोलिए भाई। 100% समझ में आ रहा है सबको? गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग से ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते सवाल बनावल हमनी का। क्लियर है मेरे दोस्त? कोई डाउट है आप लोग को तो पूछिए, नहीं तो मैं आगे बढ़ जाऊं। चलिए, मैं कह रहा हूं इतना रातापुर का गाता गईती जा तैजे राती जा। अली सर का स्टूडेंट यार, अच्छा नहीं लगता है ऐसे आप लोग जब हल करते हैं, तो आप थोड़ा सा अली सर वाले मेथड से हल करिए, तब तो मजा आएगा। सुनिएगा ध्यान से, सुनिएगा। इस गांव में 4,000 आदमी खागिना अंडा, 2,500 आदमी खागिना मांस, दोनों मिला के 1,500। तो तुम सीधे जोड़ो 4,000 और 2,500 कितना हो गया? 6,500। अब 6,500 में 1,500 दोनों खाने से हटा लो 1,500, क्योंकि दो बार गिना गया। ये अंडवों के बेरी गिना गिना सब, मनसवों के बेरी गिना गिना से, यानी हटाओ। तो 4,000 प्लस 2,500 बारह 6,500। 1,500 आदमी दो बेरी गिना गया, अंडा की बेरी भी मांस बेरी एक बेरी गिना, तो एक बेरी हटा दो। तो 4,000 और 2,500, 6,500 में से 1,500 घटाएंगे तो 5,000 आएगा। पूरे गांव में आदमी कितने थे? 5,500। 5,000 अंडा या मांस खाते हैं, तो बच कितने सौ गए? 500। आंसर। कॉलम नहीं उठाना चाहिए यार, अली सर के स्टूडेंट हो, इतना तो बनता है। आइए छठवां सवाल बनाते हैं, बड़ा प्यारा सवाल है, बढ़िया से बनाते हैं, बनाइए। एक पेंसिल, एक ठो पेंसिल, दो ठो, 4 गो कॉपी 24 रुपए में खरीद के ले आया। एक कलम, दो कॉपी, दो कलम, एक पेंसिल, दो कलम, 4 कॉपी 24 रुपए में खरीद के लाया। जबकि 4 गो पेंसिल, 3 गो कलम, एगो कॉपी 18 रुपया में हम खरीद के लाए हैं। हमको बताना है कि 3 गो पेंसिल, 3 गो कलम, 3 गो कॉपी का दाम कै रुपया होगा। बड़ा प्यारा सवाल है। देखिए जो दिया गया है पेंसिल कलम कॉपी, पेंसिल कलम कॉपी, पूछा गया पेंसिल कलम कॉपी। बाबू मेरे ऐसे सवाल तभी बनाए जा सकते हैं जब इन दोनों को या तो जोड़ लो, इन दोनों इक्वेशन को, इक्वेशन नंबर फर्स्ट मानो या सेकेंड मानो, इन दोनों के या तो जोड़ लो या तो दोनों को घटा लो। कोई ना कोई ऐसा जुगाड़ करो जिससे सब बराबर या कॉमन हो जाए, तभी तो बनेगा। तो बाबू मेरे ऐसे प्रश्न में जोड़ लो, पेंसिल पेंसिल जोड़ लो दोनों इक्वेशन, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लो, जोड़ो। यहाँ पे एगो पेंसिल है 4, तो 4 एक 5 पेंसिल, P फॉर पेंसिल, प्लस यहाँ पे 2 गो कलम, यहाँ पे 3 गो कलम, तो 3 2 5 गो कलम, K फॉर कलम मान लेते हैं, प्लस यहाँ पे 4 गो कॉपी, यहाँ पे एगो कॉपी, कॉपी को C से मान लेते हैं, 4 एक 5 गो कॉपी। आप बताइए दोनों का अगर इक्वेशन जोड़ दिए, दोनों का पैसा जोड़िए, यहाँ पे 24 रुपये, यहाँ पे 18 रुपया, 24 36 और 30 12 42 रुपया आएगा। कुल 42 रुपया में 5 गो पेन, 5 गो कॉपी या 5 गो पेंसिल मिलेगा। अरे बोला हाँ, 5 पेंसिल, 5 पेन, 5 कॉपी का दाम 42 रुपया आएगा। बट हमें किसका चाहिए? 3 पेंसिल, 3 कलम, 3 कॉपी का। एक बात बताओ पूरा क्लास मिलके,
अगर ये 5 गो का मान है, हमें चाहिए 3 गो का, तो 3p प्लस 3k प्लस 3c, यही चाहिए क्या? तो 42 को सुनना बड़ा प्यार से, मजा आएगा। हाई 5 कलम का दाम आना हो तो 5 से भाग कर ला, तो एक का दाम आ जाए। 5 गो कलम, 5 गो कॉपी, 5 गो बुक का दाम अगर 42 है तो एक का दाम 5 कुलन में से कॉमन आ जाएगा, 5 से भाग कर दो, एगो का दाम। हमें कौ चाहिए? 3 कलम, 3 कलम, 3 पेंसिल, 3 कलम, 3 किताब का चाहिए, तो जितना का चाहिए उससे गुणा कर लीजिए। करिए, 3 दूना 6 और 4 त्यावर 126 भागे 5, 5 दूनी के 10, 50 25, 5 दूनी के 10, 25.2 रुपया जो आएगा आपका इस सवाल का आंसर आ जाएगा। 5 गो का दे ले रहे, 3 गो का पूछ ले रहे, तो 5 गो का दाम 42 रुपया आइला, और 3 गो का दाम पूछ ले बात, 5 का दिया है, 3 का पूछा है, गुणा कर देंगे, 25.2 रुपये इसका आंसर आएगा। आवाज नहीं आ रहा है? हाँ, हेलो हेलो। हाँ तो रहे बाबू आवाज। आप लोग ऐसे बनाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा बाबू, अच्छा नहीं लगेगा। चलिए देखिए, डायरेक्ट बना, डायरेक्ट। एक पेंसिल, चार चार एक 5 पेंसिल, 3 2 5 कलम, 4 4 एक 5 कापी, 5 5 गो का दाम 24 प्लस 18 42 रुपया। 42 रुपया 5 गो का दाम बाटे, 3 गो का पूछले बा, देखो 3 पेंसिल, 3 कलम, 3 कॉपी का पूछा, 3 से गुणा कर लो, 42 गुणा 3 126 बटे में 5, 2 5.2, 25.2 इज द राइट आंसर। सवाल खत्म। अरे बाबू, जब इक्वेशन बराबर होता है ना, तो ये सब लिखने की कौनो जरूरत नहीं खे, कौनो जरूरत नहीं खे, कौनो जरूरत नहीं खे। डायरेक्ट 24 18 जोड़ोगे तो 42 रुपया। 5 पेंसिल, 5 कलम, 5 कॉपी का दाम है 5 का, 3 पेंसिल, 3 कलम, 3 कॉपी पूछा है, 3 से गुणा कर दो। कभी भी ऐसा एग्जाम में सवाल आएगा बराबर दिया रहेगा, तो जोड़ने पे जैसे मान लो 7 है तो 7 का दे दिया होगा, अब पूछेगा 5 5 का बताओ, तो 5 से गुणा कर देना। डायरेक्ट इक्वेशन से कोई लेना देना ही नहीं है। चलिए 7वां, ये छोड़ दीजिएगा, आयु चैप्टर का है तो उसे में पढ़ाएंगे। आइए 8वां, बड़ी फेवरेट सवाल है भाई, एग्जाम का बड़ी फेवरेट सवाल है। यहां से 3 प्रकार का सवाल आता है। एक आता है हाथ मिलाने वाला, एक पार्टी में गिफ्ट देने वाला, एक टूर्नामेंट मैच कराने वाला। इस टाइप के टोटल मेरे प्यारे बाबा 3 4 प्रकार के सवाल बनते हैं। बहुत लाजवाब क्वेश्चन है, एक बार जरूर आप कोशिश करिए, फिर मैं बताता हूं। हम्म। सॉरी बाबू लोगन, आइए इधर। अरे यार, जिंदगी तो ऐसी है ना, क्या बताऊं, मेरी जिंदगी में इतने वक्त नहीं कि मैं खाना खा लूं या कुछ खा पी लूं अपने लिए। दिन भर, आज आप लोग का टूर का प्लान था बनारस जाने का, टूर के लिए समझिए कि बच्चे हो गए 200 लगभग,
लड़की 100 गो लड़की खाली लग रहा, स्पेशली बेचारी सबको मौका मिला, घूम तो रे मैं तो घूम तो। अब वो सब हो गई है शॉर्ट हो, अब समझा गाड़ी करने में पूरी दिन बस के वाले के यहाँ दौड़े दौड़ते, इसके यहाँ उसके यहाँ उसके यहाँ। हम देखिए हम लोग टूर के लिए जाएंगे 2 नवंबर को। अब वही बताइए, अभी कुछ खाए नहीं तो बड़ी तो भूख लगा, थोड़ा मोड़ा मेरे बच्चे भी लेके आए हैं। आइयो सबको बुलाए लेने के लिए, गया तो गाड़िए खराब हो गई, तेले खत्म जा। अब तेले खत्म तो अब ऐसे ही रह गए हैं, तो थोड़ा सा खाने में टाइम लग गया, माफी। आइए टॉपिक पे आते हैं। एक शतरंज के टूर्नामेंट में 8 गो खिलाड़ी रहना सो, प्रत्येक खिलाड़ी एक दूसरे के साथ केवल एक बार खेलते हैं, तो टूर्नामेंट के दौरान कितने मैच खेले जाएंगे? बड़ी मस्त मस्त ये सवाल है, बड़ा मजा आएगा। पहले उसको छोड़िए ना, सब मान लीजिए 5 दोस्त हैं, एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, तो 5 × 4 बट्टा में 2, 2 दूनी के 4, 5 दूनी के 10, यानी 5 दोस्त अगर एक दूसरे से हाथ मिलाएंगे तो टोटल 10 बार हाथ मिलाएंगे। सुनिएगा ध्यान से, जब तुम्हारा एंगेजमेंट होगा और तुम्हारी पत्नी के साथ हाथ मिलाया जाएगा, तो ये मिलाते हुए हाथ को हैंड शेक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हैंड शेक। तो सुनिए, हाथ तो 2 गो मिलेगा, एक पत्नी का हाथ एक पति का हाथ। हाथ पूछेगा तो एक हैंड शेक में 2 हाथ, बट हैंड शेक कितनी बार हुआ? तो एक बार, केवल एक बार हाथ मिलाना है। अब नहीं कि 5 बार ऐसे 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 मिला रहे हैं हाथ, 5 बार नहीं, एक बार। तो हैंड शेक कै बार हुआ? एक बार। इसमें कितने हाथों ने भाग लिया? 2 भागों ने, 2 हाथों ने क्या लिया? भाग। तो सुनिए, हाथ पूछेगा तो अलग सवाल, ये पूछेगा हैंडशेक कितने बार हुआ, तो ये अलग सवाल। जैसे देखिए, 5 दोस्त एक दूसरे से हाथ मिला रहे थे, तो बोल रहा है 5 दोस्त अगर एक दूसरे से हाथ मिलाएंगे तो कै बार हाथ मिलाएंगे? तो इसका आंसर कै बार आया? 10 बार। जरा प्रैक्टिकल सोचो, मैं हूं, अब मेरे 4 दोस्त हैं, मैं तो खुद से हाथ नहीं मिलाऊंगा ना, नहीं मिलाऊंगा, बोलो हाँ। तो मैं अपने पहले दोस्त से मिलाया 1 बार, दूसरे दोस्त से 2 बार, तीसरे दोस्त से 3 बार, चौथे दोस्त से 4 बार। तो हमने टोटल, एक आदमी, मैं अकेले 4 बार हाथ मिलाऊंगा। अरे हाँ या ना? लेकिन एक बात समझिए, मैं चारों लोग से हाथ तो मिला लिया, मैं अपने आप को छोड़ के चारों से हाथ मिला लिया। कोई खुद से हाथ थोड़ी मिलाता है ना लायक, सब लोग एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं। तो मैं अगर चारों व्यक्ति से हाथ मिलाने गया, तो मेरे प्यारे, मेरे भाई, मेरे दोस्त, मैं 4 बार हाथ मिला लिया। अब क्या हुआ समझे, मैं बचा रह गया। मैं तो हाथ नहीं ना मिलाया, मैं अपने 4 दोस्तों से मिलाया, वो 4 दोस्तों से मैं मिला लिया। अब मेरा दूसरा दोस्त आएगा, सुनिए तो गजब का कॉन्सेप्ट है, समझा रहे हैं, समझ लो, जीवन भर कोई नहीं बताता है ऐसे, बट हम बताइए भाई, हम आपको सिखाना चाह रहे हैं। दूसरा का दोस्त अब आएगा, तो वो हमसे पहले हाथ मिला चुका है, तो केवल 3 लोग से हाथ मिलाने जाए, क्योंकि हमारे से मिल लिया है, तो 3 लोग से मिलाएगा। तो 1 2 3, 3 बार वो मिला लेगा, तो 4 और 3, 7 बार हाथ मिल गई, बोलो हाँ। अब सुनो, जो हम लोग का तीसरा दोस्त होगा, वो केवल 2 लोग से हाथ मिलाएगा, क्योंकि हम लोग से ऑलरेडी हाथ मिला चुका है, अब खुद से तो मिलाएगा नहीं, तो केवल 2 लोग से मिलाएगा। तो 7 2 9। और जो हमारा चौथा दोस्त होगा, केवल एक से मिलाएगा, जो बच गया, और ये दोनों हाथ मिला लिए, तो 9 1 10। अगर 5 व्यक्ति एक दूसरे से हैंडशेक करते हैं, तो टोटल हैंडशेक की संख्या 10, हाथ कितने होंगे? 20। हाथ कितने होंगे? 20। मेरे दोस्त का हाथ, मेरा हाथ, 2 हाथ हो गया, तो एक हैंडशेक में 2 हाथ होते हैं, और हैंडशेक की संख्या 1 होती है। तो मेरे दोस्त, सुनो 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 सुनो, जैसे हम 5 दोस्त थे, हर 5 दोस्त 4 गो से ही तो केवल हाथ मिलाएगा जी। अरे यार एक बताओ, हम 5 दोस्त हैं, तो केवल 4 गो से ना हाथ मिलाएंगे, एगो से तो नहीं मिलाएंगे, खुद से कौन हाथ मिलाएगा ना लायक। मैं अगर हूं तो मेरे हम 5 दोस्त खड़े हैं, मैं हट गया, 4 गो लाइन में खड़ा हो गया था, 1 2 3 4, यानी ये 5 लोग जो हैं, हर एक 4 से हाथ मिलाएंगे क्या? हर 4 से हाथ मिलाएंगे। हम 5 लोग हर 4 से हाथ मिलाएंगे, तो हैंड शेक 4 5 20, यानी ये 20 बार हाथ मिला। जाता हूं, बाकी आप याद कर लीजिए, सुनिएगा ध्यान से।
दो प्रकार का सवाल पूछेगा। पूछेगा कुल हाथ मिलाने की संख्या, हाथ मिलाने, तो हाथ मिलाने की संख्या पूछेगा तो इसका एन एन माइनस वन, क्योंकि हर व्यक्ति एक दूसरे से हाथ मिलाएगा। आ गया? हर व्यक्ति अपने अपने आप से तो हाथ नहीं मिलाएगा, तो इसलिए एन माइनस वन, एन एन माइनस वन। और पूछेगा कुल कुल हैंड शेक, हैंड शेक की संख्या, हैंड शेक की संख्या, तो एन एन माइनस वन और बट्टा में टू लिख दिया जा। लो जा, आज जीवन खातिर तो लोग झंझटे खत्म कर देनी। सुनिएगा, अब ये एक दूसरे से मैच खेलेंगे, एक दूसरे से मैच खेलेंगे। हम इसे खेलेंगे, ये मेरे से खेला, तो ये दो बार हो गया, तो इसके लिए फॉर्मूला लगेगा एन एन माइनस वन। और अगर ये बोले कितने मैच होते, एक, जैसे ऐसे समझो, एक टीम में कितने, एक मैच में कितने टीम होते हैं? दो। मान लो इंडिया और पाकिस्तान दो टीम हो गई, बट मैच क्या होगा? एक। समझ में आ गया? मैच एक होता है, टीम दो होती है। लड़की लोगों को तो समझ में नहीं आ रहा होगा, कोई बात नहीं बचिया, पड़ोसी भैया भैया उनसे पूछिए कि मैच और टीम में क्या अंतर होला। दो टीम मिलके एक मैच खेलती है। उसी तरह मेरे बाबू, दो हाथ मिलते हैं, लेकिन हैंडशेक कै बार होता है? केवल एक बार होता है। तो सुनो, अगर ये पूछेगा कुल मैचों की संख्या, तो बबुआ हाई वाला फॉर्मूला लगेगा। लेकिन पूछेगा कुल कितनी बार एक दूसरे से खेलें, तो एन एन माइनस वन। दो गो फॉर्मूला याद रखिएगा, जब एक दूसरे से कौ गो खेले, से इंडिया पाकिस्तान से, इंडिया ऑस्ट्रेलिया से, इंडिया इंग्लैंड से, अलग अलग टीमों से खेल रही है, तो इंडिया और इंग्लैंड के बीच जो मैच हो रहा है, ये मैच नहीं है, ये खेल है, ये एक दो टीम है, तो टीमों की संख्या निकलेगी यहां से। तो टीमों की संख्या के लिए एन एन माइनस वन, और मैच पूछेगा तो उसको दो से भाग कर देना, क्योंकि दो टीम मिलकर एक मैच खेलती है, इसलिए दो से भाग कर देते हैं। आ जाओ सवाल पे आते हैं, अब पढ़ो इस सवाल को। तो इसका फॉर्मूला याद हो गया आप लोग को। एक टूर्नामेंट में 8 को खिलाड़ी हुआ सर, प्रत्येक खिलाड़ी दूसरे खिलाड़ी के साथ केवल एक बार खेलता है, तो टूर्नामेंट के दौरान कितने मैच खेलेंगे? अब देखो, केवल एक बार खेलना है, तो वो इसे नहीं खेले, ये वहां से खेले जी यहाँ से। तो मेरे बाबू इसका फॉर्मूला होता है एन एन माइनस वन, 8 में से गया 7, अब बट्टा में 2, बस 2 चौके 8, 7 चौके 28। क्या ये 28 बार मैच खेलेगा क्या? इसका आंसर आएगा D4, देवसेना। और अगर तुम 7-8-56 लिखते तो 28 दूनी के 56, 56 को ये दोनों का मैच हो जाता, उसका इसका गिन के। बट कितने बार? एक बार। पढ़ो, दूसरे खिलाड़ी के साथ केवल एक बार खेलता है, तो केवल एक बार खेलता है, तो इसको 2 से भाग कर देंगे, तो भाग कर देंगे तो मैचों की संख्या कितनी आ जाएगी? 28। समझ आ गया? मैच पूछा है तो 28, एन एन माइनस वन बटा में 2, यही फॉर्मूला पे रखे हैं। एन मतलब खिलाड़ियों की संख्या, खिलाड़ी संख्या कितनी है? 8, तो एन की जगह 8 रखोगे। एन माइनस वन, तो एन माइनस वन में 8 में से घटाओ, कितना आएगा? 7 बट्टा में 2। समझ में आ गया जी? एन एन माइनस वन बट्टा में 2, तो 2 चौके 8, 7 चौके 28। हाय देखिए, अगला सवाल सरल करिए इसे, इंटर स्तरीय। एमना तो लोग बोर्डमास का नियम जाने के बाद अब ब्रैकेट का समझ रखेगा। बड़ा अच्छा सवाल है, बड़ी इजी है। चलिए मैं बना रहा हूँ, मैं यहीं पे हल करूंगा डायरेक्ट। देखो, हम सबसे पहले, हमको पता है बोर्डमास का नियम, सबसे पहले छोटा भाई, फिर मझोला भाई, फिर बड़का भाई। सबसे छोटा भाई है, देखो आई देखो, बी बी 2b या माइनस ए, तो इसका रिजल्ट आएगा 2b या माइनस ए। क्लियर है? अब इसको अगर माइनस से गुणा करेंगे तो -2b या माइनस माइनस प्लस ए हो जाएगा। अरे हाँ या ना? अब बताओ, अब बताओ, ये प्लस बी है, ये -2b है, प्लस ए है, प्लस 2a है। तो अब मेरे प्यारे बच्चा बच्चिया, हाई देखिएगा ध्यान से, अब ये सब खत्म हो गया, कहानी क्या हो गई? समाप्त। तो b में से 2b घटाओगे तो -a आएगा, सॉरी यार, -b आएगा। बी में से 2b घटाओगे तो -b आएगा। ए में 2a जोड़ोगे तो ये 3a हो जाएगा, 3a हो जाएगा। अरे हाँ या ना? अब फिर यहाँ पे ब्रैकेट हटा दो, तो फिर माइनस से गुणा होगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस। अब बताओ, यहाँ पे फिर ब्रैकेट हटाओगे, तो यहाँ पे जब हटाओगे तो b माइनस a माइनस b,
तो b से b क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो क्या बचा, b माइनस, यहाँ पे क्या बचा बोलो, माइनस ए बचा है, और यहाँ पे क्या बचा है, प्लस b, और माइनस 3a बचा है। अरे बोल दो यार, हाँ माइनस ए। एक बार दोबारा इसको करना पड़ेगा, कुछ गड़बड़ है, 3 विन सब सही है ना, एक बार देखते बाबू। पहले इसको हल करेंगे तो b 2b हो जाएगा, माइनस ए हो जाएगा, और जब ये माइनस चिन्ह इसके साथ लगेगा तो माइनस बी या प्लस ए हो जाएगा। सही है सर। तो टू बी में से 2b घटाओगे तो माइनस बी आप प्लस ए हो जाएगा। यस सर, ठीक है ठीक है। अब यहाँ पे जब हल करिएगा, यहाँ पे हल करिएगा, ब्रैकेट में माइनस ए हो जाएगा, ये माइनस बी, तो बी से बी कट जाएगा, तो माइनस ए, ये माइनस माइनस प्लस बी, ये माइनस ए, और यहाँ पे प्लस 2a। सही है बाबू, एकदम सही है। अब बताइए, माइनस ए माइनस से माइनस 2a, अब प्लस 2a, ये a है, प्लस 2a कट जाएगा, तो क्या बचेगा, प्लस बी। आइए बताओ, b माइनस प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस बी, b में से b कट जाएगा, कितना आ जाएगा, 0। डी फॉर देवसेन आंसर आएगा 0, आंसर आएगा। बढ़िया सवाल था, अच्छा सवाल था, आसान था, जोड़ घटाव का खेला था और ब्रैकेट का खेला था। आइए 10वां, कल पढ़ाया था आप लोग को, अगर किसी भी संख्या का आधार समान होता है ना, आधार समान होता है तो उसका पावर भी क्या होला, समान, और गुणा में पावर जुड़ जाता है, भाग में पावर घट जाला। तो आई देखा जा का लिखल बाटे, बोले जा 15 के पावर 15 बराबर बराबर, हाई देखो आधार दोनों का सेम है क्या बाबू, तो पावर जुड़ जाएगा, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 15 के पावर 2.5 प्लस एक्स, गुणा में पावर क्या हो जाता है, जुड़ जाता है, तो इन दोनों का अगर बीच में गुणा है बाबू तो घात जुड़ जाएगा, क्योंकि आधार सेम है, तो आधार सेम है तो घात जुड़ जाएगा, 2.5 प्लस एक्स। अब देखो दोनों का अगर आधार बराबर है, अगर आधार बराबर है तो पावर भी बराबर होता है, तो मैं लिख सकता हूँ 2.5 प्लस एक्स बराबर 15, 2.5 प्लस एक्स बराबर 15, क्योंकि आधार बराबर है तो पावर भी बराबर हो जाता है। अब बताइए, प्लस है तो उधर जाके माइनस होगा, तो एक्स बराबर 15 माइनस 2.5, 15 में से 2.5 घटेगा 12.5, तो इसका आंसर आएगा 12.5। डी फॉर देवसेना इज द राइट आंसर। तो बहुत आसान था, हम तो आइए ओरले बना लेते हैं। इन दोनों को जोड़ है तो प्लस 2.5 है तो जाके माइनस होगा, 15 में से 2.5 जाएगा तो 12.5 आंसर हो गया क्योंकि गुणा में घात जुड़ जाएगा, तो x प्लस 2.5 बराबर 15 दिया, तो x का मान 2.5 घटा लो 15 में से, 15 में से 2.5 घटाओ 12.5 आंसर हो गया, सवाल खत्म। अजय भाई देखिए, ऐसा सवाल आता है ना, लड़का डायरेक्ट कटा देता है, डायरेक्ट, तो 555 से 555 कटा लो, लेकिन लड़का नहीं 5 से 5 कटा देगा। अरे नहीं, दिल जले कहीं का, 5 से 55 नहीं घटेगा, 5 से भाग करो, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 11 बार में जाएगा, तो x का मान क्या आएगा, 11 गुणे 55, 55, 5555 गुणा करो, 11 5 55 के 5, हाथ में लगा 5, 55 5 60 के हाथ में लगा 6, 55 6 61 के एक हाथ में लगा 6, 55 6 61, 61 105, 61 105 आएगा x का मान। सवाल खत्म। जान तो जा कह दे ले रहे, लड़का 3 5 से 3 5 आई 5 से 5 एक बार में कटा देता अब गुणा कर देता, 5 है 555 गुणे 5, यहाँ पे आंसर मार देता। ला देना गईला तू घाड़े में। भैया मेरे प्यारे मेरे समझिए, जब ये 5 से इस 5 को भाग करेंगे ना, तो 5 से कम 5 11 बार में कटेगा जी, नालायक कहेगा, 5 से 5 कटा दिया है। वाह वाह वाह। आइए, तो आसान सवाल है, डायरेक्ट करना है। आई तीनों को जोड़ दीजिए, ब्रैकेट वाले को 51 में 15 जोड़ेंगे 166, 167, 167 गुणे 2 अब प्लस 36 जोड़ देना है बराबर x। अब बताओ 7 दूनी के 14 के 4,
अच्छा 4 10 जीरो, जिसके आखिरी में जीरो हो तो ये वाला तो आंसर नहीं होगा, आंसर नहीं होगा, या तो 370 या तो 720 होगा। अब बोलो 167 16 32 300 प्लस आएगा प्लस 36, 700 तो कभी नहीं होगा। बी फॉर वेपल, लगभग लगभग सोचो, हर चीज गुणा जोड़ करते हैं। ऐसे कर लो भाई, 7 दूनी 14 हाथ में लगा ले, 12 हाथ में लगा ले, 1 2 1 3, 334 प्लस 36 जोड़ोगे 40 37 70, 370 इज द राइट आंसर। अरे बहुत सुंदर, आसान सवाल। हाई लजा आइयो सवाल आ रहा है 2017 में। बाबू मेरे, जब इसको 50 से कटाओगे तो जीरो से जीरो कट जाएगा, 5 से कटाओगे 5 दूनी के 10 50 25 25 बार में कट जाएगा, तो क्या आएगा 7525 7525। ये सब आसान आसान क्वेश्चन है बच्चों वाला। देखिए आपके एग्जाम में आया था तो सब करा दिया हमने। हाय ला, तो लोग हम पढ़े रानी 1/2 1/3 1/4 1/5, इसका मतलब होता है रूट, 2 रूट, इसका मतलब होता है क्यूब रूट, इसका मतलब होता है 4th रूट, इसका मतलब होता है 5th रूट। पढ़ाया था ना जी, 1/2 1/3 1/4 1/5 1/6 का मतलब ये रूट होता है। अब बताओ 1/2 मतलब 12 का रूट निकालना है, 12 का रूट, 12 का रूट का मतलब है जो दो बेरी होगी वो बाहर निकल जाए, यानी जो स्क्वायर होगा बाहर निकलेगा बाकी अंदर रहेगा। तो ये क्या होता है 4 तिया के 12, 4 तिया के 12, तो 4 का तो रूट निकल जाए, तो 4 का रूट का भाई 2 और 3 रूट में फसले रह जी, तो एक मान आएगा 2√3 आएगा। यानी जिसका स्क्वायर हो जाएगा वो बाहर निकल जाएगा, जिसका नहीं होगा बेचारा रूट में रोएगा अपना। तो 4 तिया के 12, 4 का स्क्वायर होकेला दूध बहरे आ गई, और 3 का स्क्वायर ना होला तो रूटे में रह जी, तो 2√3 इज द राइट आंसर। एफ फॉर एप्पल। आ रहा है समझ में? यस। आइए, कह रहा है बी का मान -50/-2 है, ए बराबर -5 का होल स्क्वायर है, बताना है इनमें से कौन सा शर्त सही है। तो पहले बी और ए का मान पहले निकालो, तो माइनस से माइनस तो कट जाएगा, 2 से 50 25 बार में जाएगा, तो बी का मान 25 आ गया। लो सर, बी का मान 25 आ गया। ए का मान -5 का स्क्वायर करवाया तो माइनस माइनस प्लस ना होला हो, स्क्वायर में माइनस का मान भी प्लस में आता है, माइनस माइनस प्लस, तो ए बराबर 25 हो जाएगा। तो मेरे प्यारे लाडले प्यारे बबुआ बच्चिया, बी का भी मान 25 है, ए का भी मान 25 है, तो बी बराबर क्या होगा ए बराबर बी या बी बराबर ए और बी दोनों का मान क्या आया है बराबर। यहाँ देख लो ए और बी का मान क्या है बराबर, तो ए बराबर बी वाला कंडीशन क्या होगा, सही होगा। 100% आ रहा है समझ में? तो कल ही ये सवाल पढ़ाया था हम आप लोग को। अब जो लोग वीडियो नहीं देखते हैं शुरू से, प्लीज आप मेरा वीडियो शुरू से देखिए, पार्ट 10 है आज, 1 पार्ट से शुरू से पूरा लास्ट तक देखिए, बहुत कुछ सीखिएगा, बहुत कुछ। कल हमने आपको ये पढ़ाया था कि अगर रूट में आ जाए कोई चीज, रूट 2 है, क्यूब रूट 4 है, 4 रूट 6 है, तो इसका एलसीएम ले लो। यहाँ पे 2 छुपा है, 2 3 4 का एलसीएम ले लेंगे तो 12 आएगा सर। एलसीएम क्या आएगा 12। ये 2 को पकड़ो, ये 4 को निकालो, इस 6 को बाहर निकालो। अब कुछ मत करो, 2 का पढ़ा कै बार पढ़ोगे 12 आएगा 6 बार, 3 का पढ़ा कै बार पढ़ोगे 12 आएगा 4 तिया 3 चौके 12, 4 का पढ़ा कै बार पढ़ो 12 आएगा 3 बार आएगा। बस कल पढ़ाया था ना आप लोग को, यस सर। 2 का बार 6 बार गुणा करोगे 64 आएगा, 4 का 4 बार गुणा 4 चौके 16 16 64, 64 चौके 256, 4 का 4 बार गुणा करेंगे 256 आएगा, 6 का 3 बार गुणा करेंगे 216। तो मेरे प्यारे बाबू प्यारे बच्चिया बचवा, 256 सबसे बड़ा है, यानी क्यूब रूट 4 सबसे बड़ा है, उसके बाद आएगा 4 रूट 6, और सबसे छोटा कौन है बाबू 2 रूट 2, 2 रूट 2 सबसे छोटा है। तो सबसे बड़ा 4 रूट 4, 4 रूट 4, और सब उसके बाद 6, फिर उसके बाद 2। हाँ सबसे छोटा से दिया है, सबसे छोटा आरोही क्रम दिया है, तो सबसे छोटा 2 रूट 2, फिर पहले 2 फिर 6 फिर 4, तो 2 6 4, ए फॉर एप्पल इज द राइट आंसर। 2 6 4 इज द राइट आंसर, 2 6 4 इज द राइट आंसर। सबसे छोटा 2 है, फिर 6 है, फिर 4 है। क्लियर? कोई डाउट है तो पूछिए। नहीं सर कल तो पढ़ाया था आपने। 18 ये पढ़ाएंगे आपको, अभी समानांतर श्रेणी का सवाल अभी पढ़ाएंगे, कल वाली क्लास में पढ़ाएंगे। आ जाइए, ये बड़ा आसान सवाल है, पढ़िए।
छः 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 4 बार, तो 6 चौके 24, 6 को 4 बार जोड़ोगे तो 24 आएगा। अब भागा किसे करना है? 6 से। ठीक है सर। नीचे हाइजा बड़ा बड़ी गलती करते हैं। अरे यार बोर्डमास के अकॉर्डिंग पहले जोड़ ना होला, पहले भाग होला। और लइकवा सब क्या करेगा? 4 4 4 4 4 16, अब भागे 4 कर देगा। अरे नहीं बाबू गलत कर दिए, पहले भागा होगा, पहले क्या होगा? भागा। तो 4 1 कम 4 की कट के 1 आई, तो 4 4 12, 4 ते 12 1 13, नीचे 13 आएगा, ऊपर 6 चौके 24 4 आएगा। इसका आंसर आएगा 4/13, 4/13, 4/13 आंसर आएगा। गलती मत करिएगा। बोर्डमास कहता है पहले भाग करो, पहले क्या करो? भाग। तो यहाँ पे देखो ब्रैकेट था, इसलिए मैंने पहले ब्रैकेट को हल किया। पहले नहीं तो मैं तो भाग ही कर देता, बट ऊपर ब्रैकेट था, नीचे ब्रैकेट नहीं है। देखिए ऊपर क्या है बाबू? देखिए ऊपर क्या है? ब्रैकेट। तो सबसे पहले बोर्डमास में ब्रैकेट हल करते थे। 6 चौके 24 हो गया। अब भाग करना है 6 से, तो ऊपर कितना आ गया? 4। और नीचे वाला में ब्रैकेट नहीं है, तो बताओ जोड़ 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 भाग, तो पहले भागना होगा जी। तो 4 को 4 से भाग करोगे एक बार में जाएगा। 12 1 13। 100% समझ में आ रहा है भाई? यस या नो? 19। एक 2 अंकों की संख्या है, कोई 2 अंक की संख्या है, 30 से छोटी है। 2 अंकों कोई संख्या ले लो, 17 18 23 24 24 32 नहीं, 30 से छोटी होनी चाहिए। अंकों का जोड़ करने पे 7 आया, उसके 2 अंक होंगे। तो मान लो पहला अंक ए है, दूसरा अंक बी है, तो इसका जोड़ करने पे कितना आ रहा है? 7। और उसका गुणा करने पे, पहले और दूसरे अंक का गुणा करने पे कितना आ रहा है? 10। 2 अंकों का ऐसा नंबर बताइए जिसका गुणा करने पे 10 और जोड़ने पे 7 आता है। तो हमको गुणा पता है कि 2 गुणे 5 करेंगे तो सर 10 आएगा, और 2 और 5 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 7। तो वो संख्या क्या होगी? 25। वो संख्या क्या होगी? 25। C4 बिलैया इज द राइट आंसर। 25 इज द राइट आंसर, क्योंकि 2 ऐसे अंक जिसका जोड़ 7 है और गुणनफल कितना है? 10। ऐसे बनाना मूर्ख कहलाना बराबर है। बताओ तो अंकों का योग कितना आना चाहिए? 7। एक का जोड़ तो 6 1 7 है, लेकिन इसका जोड़ 6 है, गलत। इसका जोड़ 10 है अंकों का, गलत। या तो ए होगा या तो सी होगा। क्या कह रहा है? उसका गुणनफल 10, तो 6 1 कम 6, गुणनफल 10 नहीं आया। इसका गुणनफल करो, 2 5 10, सेटिस्फाई करें, आंसर हो गया। ऐसे सवाल को हमेशा ऑप्शन से बनाइए। ऐसी संख्या ढूंढिए जिसके दोनों अंकों का जोड़ 7 हो। तो वो दोनों अंकों का जोड़ 7 16 का भी था और 25 का भी था, ये दोनों गलत हो गए। अब ऐसा देखिए जिसके दोनों अंकों का गुणा करने पे, अंकों का गुणा करने पे 10 आए, तो 6 1 कम 6, ये नहीं आया। 5 दूनी के 10, सेटिस्फाई करें, आंसर हो गया। सवाल मजा आ रहा है क्या? यस सर। ये एपी क्या है, इसको छोड़ दीजिए, अभी पढ़ाएंगे एपीजीपी। ये बताइए बोर्डमास का नियम। बोर्डमास आप लोग को हम पढ़ा चुके हैं पिछली क्लास में, इसलिए बार बार कह रहा हूं भाई, पुरानी वीडियो देख लीजिए तभी सरलीकरण पढ़िएगा। पुराने 9 वीडियो देख के आइए तब सरलीकरण पढ़िए। क्यों? क्योंकि पुरानी वीडियो में सारा कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया हूं। सवाल को बनाइए। ये देखिए मॉड है, मॉड। तो आपको पता है सबसे पहले मॉड हल होता है। सबसे पहले क्या हल होता है? मॉड। मॉड हल होने के बाद आप लोग का ये हल होगा, फिर ये हल होगा, ये वाला। चलो करो, करते हैं। -4 में से 6 जाएगा -2, अब -2 का स्क्वायर करेंगे +4, तो ये 4 आएगा। बस देख लो, 6 में से 4 जाएगा 2, -2 का स्क्वायर कर 2 2 नहीं के 4, +4 आएगा। यहाँ पे -3 है। अब देखो ये -2 है ब्रैकेट में, इधर गुणा करोगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो -2 गुणे 2, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। 3 दूना के 6, गुणा है, ब्रैकेट हटाएंगे तो गुणा होगा। आई मॉड है तो बाहर निकलेगा तो ऑलवेज प्लस, मॉड से बाहर निकलेगा तो ऑलवेज पॉजिटिव देता है क्या? अगर दुनिया की कोई भी संख्या मॉड में है उसको बाहर निकालोगे तो रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव होगा, +6 होगा। तो ये -4 6 6 12, 3 6 6 12 में से 4 जाएगा 8 आएगा। ऊपर का मान 8 आएगा, ऊपर का हल 8 आएगा। एक ही में था, आंसर मार के बढ़ जाना चाहिए था, बाकी कोई बात नहीं, देख लेते हैं। बोर्डमास कहता है पहले भाग करो फिर गुणा तब घटाना। तो पहले भाग करिए, 3 के 9 3 बार, अब गुणा करिए 5 3 के 15, 15 आएगा। 18 में से 15 आप घटा लीजिए, 18 में से 15 घटाएंगे तो 3 आएगा। 8/3 इज द राइट आंसर। C4 बिलैया इज द राइट आंसर। बहुत आसान सा सवाल था, ये चेक करना चाहता था बोर्डमास की समझ कितनी अच्छी है आपके पास। गुड। 22वां
ये पढ़ाएंगे भाई। हो सकता है कल वाली क्लास में जो जो आपको एपी जीपी छोड़े हैं और ये आपको रेकरिंग वाला पिछली क्लास में रेकरिंग छोड़े थे, ये दोनों पढ़ाएंगे हम। एपी जीपी रेकरिंग जो हर टॉपिक में पढ़ाऊंगा आपको भाई, हर टॉपिक पढ़ाऊंगा, चिंता मत करो, अली सर की जिम्मेदारी है। चलिए यहाँ पे बोडमास लगाइए, बोडमास तो पढ़ा चुका हूँ, लगाइए इसमें। पहले भाग करते हैं तो 4/2 करेंगे, 2 हो जाएगा। ये मिक्स भिन्न को भिन्न बनाओ, 4×12 एक 13/4 हो जाएगा। 13 में क्या होगा 4। अब 6 में से 2 जाएगा तो 4 आ जाएगा। 4 चौके 16, 16 + 13 करोगे 29, 29/4। 5 दूनी के 10, 11/2, 11/2 माइनस 29/4, माइनस 29/4। अब इसका एलसीएम ले लो या हर बराबर कर लो, पढ़ाया हूँ। 2 यहाँ पर 2 यहाँ पे, हर दोनों का बराबर कर लो। तो 22 में से 29 जाएगा तो -7, एलसीएम क्या होगा 4, तो इसका आंसर आएगा -7/4। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर तुम कैसे कर दो, हमको समझ में नहीं आ रहा था। अब तुम्हारी गलती बाबू, हमारी गलती नहीं है, हम ऑलरेडी सब पढ़ा चुकल हैं कि अगर एलसीएम का हर कैसे बराबर करना है, कैसे बराबर कर घटाते हैं। पिछली 10 वीडियोस देखिए, उसके बाद आप हमसे आके बात करिएगा। आज के क्लास का 24वां सवाल मेरे प्यारे कह रहा है 0.032 को 100 से भाग कर दो। तो 100 से भाग करना है तो देखिए पॉइंट हटाओगे तो 3 जीरो नीचे आ जाएगा। पॉइंट हटाओगे तो कितने जीरो नीचे आएंगे 3, ऊपर क्या बचेगा 32। अरे पॉइंट के बाद 1 2 3 नंबर है तो 3 जीरो नीचे आएगा। तो अब बताओ नीचे कितने जीरो हैं 5, तो ऊपर 5 नंबर के बाद पॉइंट लगेगा। तो 32 1 2 कुछ नहीं है तो 0, कुछ नहीं है तो 0, कुछ नहीं है तो 0, अब फिर पॉइंट लगा दो। तो 0.3 गो 0 3 2, 0.3 गो 0 3 2, B4 बप्पी देवल इज द राइट आंसर। B4 बप्पी देवल इज द राइट आंसर। एक जादू बता दें आप लोग को, 0.032 था ना, अगर 100 से भाग करना है, भाग करना है, दशमलव जितना जीरो है, जितना जीरो है उतने आगे बढ़ जाएगा। कितने जीरो, 2 जीरो आगे बढ़ जाएगा। तो 0 0 0 आगे बढ़ गया, 3 2 एज इट इज लिख लो आंसर। भागा में दशमलव उतने अंक आगे बढ़ता है, गुणा में दशमलव उतने अंक पूछे जाते हैं। अगर इसका 100 से गुणा कर देते तो ये 2 अंक पीछे चल जाता। ये 100 से भाग किए तो 2 अंक आगे, और जब अंक नहीं है तो क्या लगा देते हैं 0, अंक नहीं है तो क्या लगा देते हैं 0। आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन है 25वां। 2 क्रमागत सम संख्याएं, 2 लगातार क्रमागत संख्या, 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, 8 के बाद 10 क्रमागत संख्या। व्युत्क्रम यानी उसके उल्टे का योग, व्युत्क्रम पता थे ना, जैसे 2 है तो 2 का व्युत्क्रम 1/2, जैसे 4 है 4 के व्युत्क्रम 1/4। व्युत्क्रम का जोड़ करने पे एक 7/24 आया है। ठीक है, यदि एक संख्या 6 एल से बच्चों वाला सवाल दिया था, कुछ भी नहीं था, दमे नहीं था। अरे सुनो, यदि एक संख्या 6 है, क्रमागत सम संख्या, तो अगली संख्या 8 ही ना होगी जी, आंसर हो गया। पहली संख्या 6 है तो क्रमागत सम संख्या, तो अगली सम संख्या कौन होगी 8। आपको इससे कोई लेने देने की जरूरत नहीं था। हेलो 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 हेलो। तो मेरे प्यारे, मेरे प्यारे, अगर एक संख्या 6 है तो दूसरी संख्या ऑटोमेटिक 8 होगी तभी। अरे यार अगली सम संख्या 6 का अगला सम संख्या बताओ 8, आंसर हो गया, सवाल खत्म। उस योग से हमारा कोई लेना देना नहीं था। पहली सम दिया था, अगली सम पूछा था, क्या सवाल था भाई। इस तरह से आप लोग का पूरा का पूरा ये टॉपिक हो गया समाप्त। आइए आप क्लास की अंत करते एक प्यारी सी लाइन के साथ। पाना है मंजिल तो राहों का होना ही होगा कुछ, पानी है मंजिल तो
तो राहों का होना ही होगा कुछ, पाने के लिए जिंदगी में कुछ तो खोना ही होगा, पाने के लिए जिंदगी में कुछ तो खोना ही होगा। बिना संघर्ष से किसे मिलती है कामयाबियां? अरे बिना संघर्ष किए किसे मिलती है कामयाबियां? तब तलक तो जिंदगी का बोझ ढोना ही होगा, तब तलक तो जिंदगी का बोझ ढोना ही होगा। याद रखिएगा, जिंदगी का असली मकसद ही संघर्ष होता है। जिसके जीवन में संघर्ष नहीं है, जिसके जीवन में तकलीफ नहीं है, जिसके जीवन में दर्द नहीं है, वो जीवन किस काम का? जिस जीवन के अंदर कुछ अच्छाइयाँ, कुछ बुराइयाँ, कुछ कमियाँ, कुछ ऊंच, कुछ नीच, कुछ खट्टा, कुछ मीठा ना हो। अरे वो जीवन ही क्या जो एक एक लाइन में बहती चले जा। अरे जीवन तो वो है जहाँ हर दिन अच्छे बुरे दुख सुख आते रहें और फिर भी आपके चेहरे पे एक मुस्कान हो। कहते हैं ना, जिस तकलीफ से दुनिया में लोग मर जाते हैं, उस तकलीफ को हम बर्दाश्त करके मुस्कुराते रहते हैं। हमारी यही पहचान है। याद रखिएगा, एक महान और एक संघर्ष करने वाला पुरुष की यही पहचान होती है, अपनी दर्द और तकलीफ को अपने सीने में रख के अपने काम को मुस्कुराते हुए चेहरे से करते रहना चाहिए। याद रखिएगा, जिंदगी है हमेशा एक सा नहीं होती, बहुत तकलीफें बहुत दुख आएंगी, बट फिर भी इस जिंदगी का एक नियम है, जीना ही पड़ेगा। एक चीज और है, उस दुख को अगर हम लेके ढोते रहेंगे तो अपनी जिंदगी को भी बर्बाद कर रहे हैं। दुख तो मेरी दुख है ही है, इसलिए मैं कहता हूं दुख तो है, तकलीफ तो है, दर्द तो है, बट फिर भी काम करते रहिए। क्यों? क्योंकि जिंदगी का कोई भी ऐसा पल नहीं होगा जब ये दुख, ये तकलीफ, ये दर्द ना हो। बस उनके वजह कुछ और हो सकते हैं, लेकिन ये जिंदगी का हिस्सा है दुख। हम लोग जिस तरह से सुख को अपनाते हैं, अगर दुख को अपना ले तो अपना जीवन आसान बन सकता है। प्लीज आप जिस तरह से खुशियों को अपनाते हैं, अपने गम को भी, अपने दुख को भी, अपनी तकलीफ को भी अपनाइए। जिस तरह आपको लगता है मुझे दुनिया से प्यार मिलनी चाहिए, उसी तरह धिक्कार को भी अपनाइए, क्योंकि दुनिया का नियम है, सूर्य से अगर उजाला होता है तो सूर्य डूब जाने के बाद अंधेरा भी होता है। ये जीवन है, कभी उजाला, कभी अंधेरा, कभी सुख, कभी दुख आता जाता रहता है। लव यू ऑल। इतना सारा प्यार करने के लिए। सेट आपको बहुत पसंद आ रही होगी। मैं अगली क्लास में इस नंबर सिस्टम का अंत कर दूंगा। कल आज थॉट कि आज सैटरडे है क्या? आज फ्राइडे के सैटरडे है? आज सैटरडे है तो कल संडे है, कल तो रीजनिंग की क्लास चलेगी। अब ये नंबर सिस्टम आपका हो जाएगा समाप्त। आप सभी को छठ पूजा की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। छठ मैया आप सभी को बहुत सारा आशीर्वाद दे, आपकी ज़िंदगी में खुशियां लाए, आपको बहुत कामयाब बनाए। छठी मैया से मैं यही कहूँगा, जो बच्चे बच्चे दिल से, सच्चे दिल से मेहनत कर रहे हैं, उनके सपने अपने उनके अरमान को जरूर पूरा करिएगा। आप हमारे बिहार की आन बान शान है छठी मैया। आपको लेके मैं अभी मार्केट में गया तो इतनी हुजूम भीड़ थी। हर एक लोग, हर एक व्यक्ति, हर एक इंसान प्रकृति का हर वो चीज, फल फूल सूप, जितनी प्राकृतिक की चीजें हैं, समझिए कि प्राकृतिक की पूजा, यानी भगवान जिसकी चीज को बनाए हैं, जिस चीज से हम बने हैं, जिस मिट्टी से हम बने हैं, जिस पानी से बने हैं, जिस धूप से बने हैं, जिस हवा से बने हैं, उन सब का पूजा करते हैं हम छठी मैया में। यानी ये छठी मैया, हमें जो पूरी उम्मीद है हमारे सभी बच्चों को जो सच्चे दिल से मेहनत करते होंगे, सपनों को पूरा करेंगे। आप सबको भी छठी मैया की, छठ पूजा की बहुत सारी शुभकामनाएं। चलिए, बहुत बहुत सारा लव यू। थैंक यू जी, थैंक यू। चलिए, तो मिलते हैं तब अगली क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद। अगली क्लास मिलते हैं। थैंक यू सो मच। लव यू ऑल। थैंक यू सो मच। छठ पूजा की दिल से, पूरे दिल से हार्दिक शुभकामनाएं। हेलो हेलो हेलो।